ये वीडियो बस उन औरतों के लिए है जो हर दिन चुपचाप बहुत कुछ सह जाती हैं, बिना शिकायत के, बिना शोर के, बिना किसी ताली की उम्मीद के। अगर आप एक होममेकर हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, तो शायद ये बातें आपको आपकी अपनी लगेंगी, क्योंकि ये बातें किताबों से नहीं आई, ये बातें जिंदगी से आई हैं। होममेकर पूरा दिन कुछ न कुछ करती रहती है, किसी के लिए खाना, किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए प्लानिंग, किसी के लिए चिंता। लेकिन जब बात खुद के लिए करने की आती है तो सबसे पहले वही औरत खुद को पीछे कर देती है। आपने नोटिस किया है, अगर घर में सब बाहर चले जाए तो हम अपने लिए क्या करते हैं? बस रोटी से कुछ खा लिया, कभी खिचड़ी बना ली, कभी फल खा लिया। पूरा खाना बनाने का मन ही नहीं करता, जैसे अपने लिए खाना बनाना ही भूल गए हों। लेकिन जब घर में सब हों, तब हम पूरी थाली सजाते हैं, उनकी पसंद पूछते हैं, ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा। और अपनी पसंद, हमें क्या अच्छा लगता है, वो सवाल कभी आता ही नहीं। यहीं से धीरे धीरे दर्द शुरू होता है। लेकिन ये दर्द किसी एक दिन का नहीं होता, ये सालों में जमा हुआ होता है। होममेकर को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि उसकी मेहनत को काम नहीं समझा जाता। लोग कह देते हैं, अरे तुम तो घर पर ही रहती हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम होता है। जैसे घर संभालना कोई काम ही नहीं, जैसे ये कोई प्रोफेशन ही नहीं। ध्यान रखिए, घर चलाना एक काम नहीं है, घर चलाना एक जिम्मेदारी नहीं है, घर चलाना एक पूरा प्रोफेशन है, और आप उसमें प्रोफेशनल हैं। बजट मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, इमोशंस मैनेज करना, बच्चों का माइंड समझना, रिश्तों को संभालना, ये सब किसी किताब में नहीं सिखाया जाता। ये आप रोज सीखती हैं, रोज करती हैं। लेकिन जब आपकी थकान सामने आती है, जब आप चुप हो जाती हैं, जब आप थोड़ा आराम चाहती हैं, तब लोग कहते हैं, क्या हो गया है, तुम करती ही क्या हो? और यहीं से वो थकान पैदा होती है जो शरीर की नहीं होती, मन की होती है। होममेकर की थकान इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसे कभी छुट्टी नहीं मिलती, उसका काम कभी खत्म नहीं होता, और उसकी थकान को कोई नोटिस भी नहीं करता। वो बीमार हो तब भी घर चलता है, वो थकी हो तब भी सब ठीक होना चाहिए, और वो मुस्कुरा दे तो सब मान लेते हैं कि सब ठीक है। धीरे धीरे वो औरत अकेली महसूस करने लगती है, भीड़ में भी, परिवार के बीच भी, क्योंकि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं, और सबसे जरूरी बात ये है कि अब आपको बदलना होगा, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। अब आपको कुछ नियम बनाने होंगे, क्योंकि बिना नियम के जिंदगी हमेशा आपको थकाती रहेगी। पहला नियम बनाइए, आज से आप अपने लिए भी उतनी ही अहम होंगी जितनी आप दूसरों के लिए हैं। आज से अगर मन उदास हो तो किसी और का इंतजार मत कीजिए, अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, कोई मीठा खा लीजिए, अपने पसंद का खाना बनाइए, भले ही सिर्फ अपने लिए हो। अपने ही तारीफ में एक प्यारा सा नोट लिख दीजिए, क्योंकि आपका चेहरा भी मुस्कुराहट डिजर्व करता है, और वो मुस्कान किसी और के भरोसे मत छोड़िए। दूसरा नियम बनाइए, आज से आप अपनी पसंद को भी वैल्यू देंगी। आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सुकून देता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने अपनी पसंद खो दी उसने धीरे धीरे खुद को खो दिया। तीसरा नियम बनाइए, आज से आप हर बात पर चुप नहीं रहेंगी, आप लड़ेंगी नहीं, लेकिन अपनी बात कहेंगी, क्योंकि जो औरत अपनी बात कहना छोड़ देती है वो अंदर से टूटने लगती है। चौथा नियम बनाइए, आज से आप खुद को दोष देना बंद करेंगी। अगर आप थक गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ किया है। और सबसे जरूरी नियम, आज से आप अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगी, न रिश्तों के हाथ में, न समाज के हाथ में, न गिल्ट के हाथ में। आप होममेकर हैं, लेकिन आप सिर्फ होममेकर नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। आपकी भावनाएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, आपकी खुशियां हैं, और अगर आप खुद अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगी तो दुनिया कभी नहीं समझेगी। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं सबके लिए करूंगी, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं घर संभालूंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं प्यार दूंगी, लेकिन अपनी कीमत चुकाकर नहीं। और यही वो जगह है जहाँ से आपकी हीलिंग शुरू होती है।
यहीं से थकान सुकून में बदलने लगती है, दर्द समझ में आने लगता है और अकेलापन धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाता है। और अब हम उस बात पर आते हैं जो हर होममेकर मन ही मन पूछती है कि पूरा दिन एनर्जी आखिर बनी कैसे रहे, क्योंकि काम तो खत्म होता नहीं, जिम्मेदारियां कम होती नहीं, फिर हमें खड़े रहना पड़ता है। ध्यान रखिए, एनर्जी सिर्फ शरीर से नहीं आती, एनर्जी सोच से आती है। जब हम सुबह उठते ही ये सोच लेते हैं कि आज भी वही सब करना है, तो आधी एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि आज घर को फिर से चलाना है, आज फिर से सबको संभालना है और मैं ये कर सकती हूँ, तो मन खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने का पहला तरीका है अपने काम को बोझ नहीं, भूमिका समझना। आप घर में जो करती हैं वो रुक जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है, और जिस काम से पूरा सिस्टम चलता हो वो छोटा नहीं हो सकता। दूसरा तरीका, कामों के बीच खुद को पूरी तरह खत्म मत करिए। जैसे आप गैस पर सब्जी रखते हुए थोड़ा पानी पी लेती हैं, वैसे ही दिन में 2-4 बार अपने मन को भी पूछ लीजिए कि तुम ठीक हो ना। ये छोटा सा सवाल मन को सहारा देता है। तीसरा तरीका, हर काम में परफेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। घर चले यही काफी है, हर चीज एकदम सही हो, ये सोच ही सबसे ज्यादा एनर्जी खा जाती है। जब आप खुद को थोड़ी छूट देती हैं तो शरीर भी हल्का रहता है। चौथा तरीका, परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना। सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। घर जुड़ा तब रहता है जब काम बंटते हैं और बातें होती हैं। कभी बच्चों से हल्की मदद, कभी पति से साधारण सी बात, ये घर को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। पांचवा तरीका, खाने को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ताकत समझिए। जैसे आप सबके लिए ध्यान से बनाती हैं, वैसे ही अपनी थाली भी पूरा खाइए। भूख दबाकर काम करने से एनर्जी नहीं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। छठा तरीका, दिन में एक ऐसा पल जरूर रखिए जहां आप बस मौजूद हो, कुछ साबित नहीं कर रही हो, बस हो। वो पल काम करते हुए भी आ सकता है, जैसे झाड़ू लगाते हुए गाना गुनगुना लेना या चाय पीते हुए 2 मिनट शांत बैठ जाना। ये छोटे पल पूरे दिन की एनर्जी जोड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद को हर समय मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आज थकान ज्यादा है तो अपने मन को ये कह देना कि आज थोड़ा धीरे चलेंगे। इससे घर नहीं बिगड़ता, बल्कि आप संभल जाती हैं। याद रखिए, होममेकर की एनर्जी ही घर की एनर्जी होती है। जब आप खुद को सम्मान के साथ, सुकून के साथ, संतुलन के साथ चलाती हैं, तो घर अपने आप चलता है। आपको अलग कुछ नहीं बनना है, आपको बस खुद को थकने से बचाना है। क्योंकि जो औरत रोज खुद को थोड़ा सा बचा लेती है, वही पूरे दिन सबको संभाल पाती है। और यही असली एनर्जी है। जहां आप भी चलती हैं, घर भी चलता है, और दिन बोझ नहीं, जिम्मेदारी की तरह पूरा होता है। धन्यवाद।